जवेरिया सोरिया, अंदर मत आइएगा। दुआ बेटा, मैं हूं उमर। उमर अंकल आए, शुक्रिया आने के लिए। मेरी जान, अरे मेरी बेटी, कैसी हो तुम? उमर अंकल, आपको पता चला क्या हुआ? हाँ बिल्कुल पता चला। तुम्हारी मॉम के साथ था, उन्होंने बताया मुझे। वो कैसी है? दुआ, अभी इन सब बातों के बारे में मत सोचो। वो मुझसे नाराज होंगी, है ना? नफरत कर रही होंगी इस वक्त। वो तुमसे नफरत क्यों करेंगी मेरी जान? वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है और तुम्हारी फिक्र में रहती है। उमर अंकल, इतना कुछ होते चले जा रहा है बस। यहाँ हर कोई एक दूसरे पर गुस्सा निकाल रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। और मैंने क्या किया? सब कुछ होने के बावजूद भी इस घर में लॉ टाइम है। जानता हूँ दुआ, मैं जानता हूँ, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र न करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मेरे भाई भी बहुत इंसाफ पसंद है। वो इस घर में किसी को भी तुम्हारे साथ जुल्म नहीं करने देंगे। उनके इंसाफ पसंद होने से क्या होता है? इस घर में उनके अलावा सब लोग जालिम हैं। देखो दुआ, चंद दिन पहले तक तुम अपनी बेटी को देख भी नहीं सकती थी, लेकिन अब तुम इसे देख सकती हो। देखो, सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए जो कुछ भी गुस्से में कहा गया उस पर ध्यान न दो। अगर मैं अपनी बेटी को देखूंगी तो अपनी माँ से नहीं मिल सकती मैं, ये कहा है इस्लान ने मुझे। मेरा यकीन करो, ये सब बकवास है। ये लड़का तो बिल्कुल पागल हो गया है। मैं भाई से बात करूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो उसके कान भी खींचूंगा। कोई तुम्हें इस घर में परेशान नहीं कर सकता। ये बहुत फजूल बात है दुआ। शुक्रिया उमर अंकल। मॉम और आप भी हमारे झगड़ों की वजह से परेशान हो गए। अरे इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं, हमारी बात हो गई है, तुम बिल्कुल भी फिक्र न करो। मेरे लिए सब कुछ इतना मुश्किल है, हर बात पर अफसुर्दा हो जाती हूँ, काबू नहीं रख पा रहे। मुझे मालूम है दुआ, ये तुम्हारे लिए आसान नहीं है। मेरा मानना है इस घर में हर किसी को तुम्हारे साथ नरमी से पेश आना चाहिए। तुम बहुत कुछ सह चुकी हो, नई नई माँ बनी हो, बच्चे को दूध पिला रही हो, लेकिन तुम्हें मजबूत बनना होगा अपनी बेटी के लिए, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। शुक्रिया। शाबाश मेरी जान।